तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। अपना फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर चल रहा है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, चैप्टर नंबर है ये 18, बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। भैया तीनों ही अकाउंट बनाने हैं अपन को, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट अकाउंट। मेरे दोस्तों, आपके जो एग्जाम है ना, उस एग्जाम के अंदर ये जो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और जो 19th वाला जो आपका चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, जिसमें एडजस्टमेंट भी है। मतलब फाइनल अकाउंट्स है वहां पर भी आपको 19 वाले चैप्टर में भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पेंडल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। पर इस वाले चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट नहीं है, उस वाले चैप्टर में एडजस्टमेंट है। तो 19 का बेस है 18 चैप्टर, इसलिए आपको 18 ये जो है ना चैप्टर, ये बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अपन ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाने से पहले ही अपन क्या कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर ही, जिससे अपन को बनाना, सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अपन देखो, सबसे पहले कोडिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को आइटम दे रखा है कैपिटल। कैपिटल जो आइटम है वो कहाँ का है, लाइबिलिटी साइड का आइटम है। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी असेट का आइटम है, डेटर्स असेट का आइटम है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज का आइटम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मेरे दोस्तों, ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ये देखो किसका इंश्योरेंस है, ये है लाइफ का इंश्योरेंस। और लाइफ किसकी हो सकती है भैया, बिजनेस की तो लाइफ होती नहीं है। लिविंग पर्सन कौन है, लिविंग पर्सन है भैया बिजनेसमैन। और हमने बिजनेसमैन का इंश्योरेंस कराया है। तो जब हमने बिजनेसमैन का इंश्योरेंस कराया ना, तो बिजनेसमैन का ये पर्सनल एक्सपेंस हो गया। इसका मतलब ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, ये कैसा है, ये है भैया ड्राइंग्स। इसको हम कैसा कंसीडर करेंगे, इसको हम ड्राइंग्स के जैसे कंसीडर करेंगे। और ये माइनस होगा किसमें से, कैपिटल में से। ठीक है ना, इतनी सी बात समझना। अगर सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा होता ना, तो हम उसको कहां पर लिख देते, पेंडल में लिख देते। तो अगर सिर्फ इंश्योरेंस लिखा होता है तो हम उसको ये मानेंगे कि हमारी कोई मशीनरी या हमारा ही मतलब बिजनेस का ही कोई ऐसी एसेट है जिसका हमने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है। पर लाइफ इंश्योरेंस किसी एसेट का नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस किसी पर्सन का होता है। पर्सन एक ही है भैया हमारे बिजनेस में, और वो है बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन के ऊपर कोई भी खर्चा करेगा ना, तो वो कहलाएगा भैया ड्राइंग्स। इसके बाद में दे रखा है परचेज। परचेज जो आइटम है वो किसका आइटम है, ट्रेडिंग का आइटम है। इसके बाद में वेजेस। वेजेस जो आइटम है वो भी किसका आइटम है, ट्रेडिंग का आइटम है। बैंक जो आइटम है वो आपका एसेट का आइटम है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये ट्रेडिंग का आइटम है। इसके बाद में रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया मेरे दोस्तों परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न भी ट्रेडिंग का आइटम है, ये परचेज में से माइनस होगा। इसके बाद में अगर रेंट की बात करूं, तो रेंट किसका आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। सेल जो है वो ट्रेडिंग का आइटम है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किसका आइटम है, ट्रेडिंग का आइटम है। इसके बाद में जनरल एक्सपेंस जो है वो किसका आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। इसके बाद में अगर बैड डेट्स की बात करें तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। कैरेज की अगर बात करें तो कैरेज आपका किसका हो जाएगा, ट्रेडिंग का आइटम हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ड की बात करें तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया मेरे दोस्तों सेल्स रिटर्न, और ये भी ट्रेडिंग का आइटम है, ये सेल्स में से माइनस होगा। इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ पर 14,500 रुपये का। जैसे कि आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है और दूसरा कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट के अंदर आता है। अब अपन क्या कर लेते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर अपन तो सीधा सीधा परफॉर्मा ड्रॉ करते हैं भैया। ठीक है ना, आपको पूरा प्रॉपर लिखना है, मेरे पास जगह की भी कमी रहती है, तो इसीलिए मैं इसको पूरा ड्रॉ नहीं करता। आपको पर्टिकुलर अमाउंट करके ऐसे पूरा ड्रॉ करके फिर ही बनाना है। ठीक है ना, ये यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया जाता है वीडियो। ठीक है। चले भैया, ऊपर अपन लिख देते हैं, यहाँ पर अपन लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अपन सबसे पहले अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो पहले पार्ट में आएगा क्या, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक और परचेस। ठीक है ना, तो ओपनिंग स्टॉक अपन को दे रखा है यहाँ पर 20,000 रुपये का, अपन यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में आ जाएगा भैया परचेज। तो यहाँ पर अपन परचेज लिखेंगे। आपकी परचेज कितनी दे रखी है, यहाँ पर 1,05,000 रुपये की आ गई यहाँ पर आपकी परचेज। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा परचेज रिटर्न, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ऊपर ऊपर यहाँ पर 5,000 रुपये का, ये अपन माइनस कर देंगे तो 1,00,000 रुपए की क्या आ जाएगी, आपकी परचेस आ जाएगी। अब एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा दूसरा सेक्शन आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस देखो आपके दो हैं। अरे अपन ने काटे नहीं क्या, देखो जो जो भी लिखते जाते हैं ना, उनको क्या होता है, काटना जरूरी होता है, ताकि अपनी निगाह बार बार उस पर ना जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो उन चीज़ों को देखने में जिस चीज़ को हमें नहीं देखना है। तो भैया वेजेस लिख दिया। इधर ये कैरेज भी ट्रेडिंग का ही आइटम है, तो यहाँ पर ये कैरेज जो है ये भी क्या है,
डायरेक्ट एक्सपेंस है 1500 रुपये का कैरेज आ गया, इसको भी काट दो। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे थर्ड सेक्शन में बढ़ते हैं जिसमें अपन को सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। तो अपन क्या कर देते हैं, बाय लिख देते हैं भैया सेल्स, और सेल्स हमारे को कितनी दे रखी है, कहाँ गई सेल्स, अबे सेल्स नहीं दिख रही है मेरे को, ट्रेडिंग का आइटम ये रही, 1,64,000 की सेल्स है, पर हमारे सेल्स रिटर्न भी है, तो सेल्स रिटर्न क्या कर देंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न कितनी है, जो रिटर्न इनवर्ट दे रखा है वो सेल्स रिटर्न है 4,000 रुपये की, वो माइनस कर देंगे। तो 1,64 में से ये माइनस कर देंगे तो 1,00,000 कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपकी सेल्स भी आ गई, इसको भी काटो भैया और सेल्स को भी काट दो। चलो अब यहाँ पर आ गया आखिरी आइटम क्या, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है 14,500 रुपये का, अपन लिख देंगे 14,500, इसको भी काटो। चलो हमने ट्रेडिंग के जैसे आप कर लो ना, उसके बाद में एक बार चेक कर लिया करो कि ट्रेडिंग के क्या सारे के सारे आइटम कट चुके हैं या नहीं कटे हैं। तो भैया कट गए हैं, नहीं कटे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग भी तो रह गया, ये देखो ऐसे होता है भैया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना, 8,000 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, काट दो भैया इसको भी, अब कट गया है भैया, ठीक है। चलो अब ये सारी चीज़ें कट गई हैं, अपन तो क्या लगा लेते हैं, टोटल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस साइड की, मेरा मतलब क्रेडिट साइड की अगर मैं बात करूँ, तो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, एक मिनट लाइन खींच देते हैं पहले। हाँ जी, अगर आप क्रेडिट साइड की टोटल लगाओगे तो आ जाएगा 1,74,500 रुपीज़। इधर भी अपन कितना लिख देंगे, 1,74,500 रुपीज़। लिखे या ना लिखे देखो, पता चलेगा बाद में, क्योंकि अपन को मुझे यहाँ पर ना बहुत नज़दीकी मामला लग रहा है कि डेबिट साइड की टोटल कहीं ज़्यादा ना निकल जाए, ठीक है। इसलिए मैंने अभी लिख के छोड़ दिया है, उसको हो सकता है अपन को मिटाना भी पड़े। तो अपन क्या करते हैं, देखो डेबिट साइड टोटल लगाते हैं, तो 20,000, उसके बाद में कितना 1,00,000, उसके बाद में है आपका 50,000 रुपये, उसके बाद में है 1,500 रुपये, उसके बाद में आ जाएगा आपका कितना 8,000 रुपये। तो ये आ जाएगा 1,79,500 मेरे दोस्तों, टोटल ज़्यादा निकल चुकी है। तो देखो 1,79,500। अब देखो डेबिट साइड टोटल तो क्या आ रही है 1,79,500, और क्रेडिट साइड टोटल क्या आ रही है 1,74,500। तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों ही टोटल बराबर लाने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों ग्रॉस लॉस, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। किस्त में से निकलेगा, अपन टोटल इस डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड टोटल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 1,74,500 माइनस कर दिया तो 5,000 रुपये मेरे दोस्तों, 5,000 रुपये का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब यहाँ की टोटल भी कितनी आ जाएगी, 1,79,500। और इस तरीके से हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अपना बचता है यहाँ पर P&L अकाउंट। सबसे पहले P&L अकाउंट में क्या करना है, ये जो ग्रॉस लॉस है ना, ये ग्रॉस लॉस उतरेगा, ठीक है। ये देखो आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 5,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब जितने भी P&L के आइटम है वो हम लिखेंगे। P&L के बहुत ज़्यादा आइटम है नहीं, देखो एक दो आइटम ही है। ये देखो रेंट दिख रहा है मुझे, रेंट लिख देते हैं अपन 4,000 रुपये का, काट दो इसको। इसके बाद में एक जनरल एक्सपेंस है, ये लिख देंगे अपन 7,500 रुपये के। इसके बाद में है बेड डेट्स, 2 बेड डेट्स आ जाएगा आपका 2,000 रुपये का, इसको भी काट देंगे। अब देखो ये जो राइट हैंड साइड थी ये तो पूरी ही खत्म हो गई, और लेफ्ट साइड में एक भी P&L का आइटम नहीं है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो खत्म होता हुआ ही दिख रहा है ये, और ये सारा का सारा ही क्या बन रहा है, लॉस बन रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड में तो कोई आइटम आया नहीं है। तो अपन तो क्या लगा लेते हैं भैया, यहाँ पर टोटल लगा लेते हैं देखो, और इसकी टोटल ही क्या होगा, बैलेंस होगा, और इसकी टोटल ही क्या कहलाएगा आपका, क्रॉस लॉस कहलाएगा, ठीक है। चलो लगाते हैं, 5,000 है, इसमें अपन को ऐड करना है 4,000, और इसमें ऐड करना है 7,500, और इसमें ऐड करेंगे अपन कितना 2,000। तो ये आ गया मेरे दोस्तों आपका 18,500 रुपये। 18,500 रुपये पूरा का पूरा क्या आ गया आपका, ये यहाँ पर लॉस आ गया। इधर भी 18,500 लिख देंगे, और इधर भी 18,500 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्या, बाय नेट लॉस, और ये आपने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से निकाला, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। अब देखो ये आपका ये तो बन गया, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी बन गया, P&L अकाउंट भी बन गया।
अब अपन क्या कर लेते हैं, फटाफट से बैलेंस शीट बना लेते हैं। देखो अगर आप लोगों को ना पीछे से आवाज ज्यादा सुनाई दे रही हो ना, तो थोड़ा सा ना मैनेज करना। हमारी क्या शादी है इधर आसपास, घर में ही है आसपास, क्या बोले, चलो तो थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 कितना आ जाएगा 24। फटाफट से बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर कैपिटल, और 1 लाख रुपए अंदर आएगा कैपिटल। कैपिटल कभी भी कोरी नहीं लिखते हैं। यहाँ पर आपका नेट लॉस माइनस होगा 18,500 रुपये का। और ये जो अपन ने लाइफ इंश्योरेंस लिखा है ना LIC, ये लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पर 12,000 रुपये का क्या होगा, माइनस होगा मेरे दोस्तों। तो इसको भी काटो, कैपिटल को भी काट दो, ठीक है। चलो ये हो गया, माइनस कर देता हूँ मैं 1 लाख, और 1 लाख में माइनस कर रहा हूँ 18,500, और माइनस कर रहा हूँ कितना, 12,000 रुपये। तो आ जाएगा 69,500। 69,500 में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है भैया। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी असेट का आइटम है, प्लांट एंड मशीनरी ये आपका असेट का आइटम हो गया। अपन यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 40,000 रुपये, इसको काट दो। इसके बाद में भैया सन्ड्रीज डेटर्स, डेटर्स इधर ही आएगा, तो अपन लिख देंगे भैया डेटर। तो यहाँ पर ये डेटर की अगर मैं बात करूँ तो कितने का है, 24,000 रुपीज़ की क्या आ गए मेरे दोस्तों, डेटर्स आ गए। इसके बाद में हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर आएगा इस वाली साइड में, मतलब लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। तो ये आ गया भैया आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर आ गया कितना, 19,000 रुपये का, ये कट गए भैया क्रेडिटर। तो चलो यार एक आइटम और बच रहा है, और ये आइटम हो गया आपका बैंक। ये लिखेंगे भैया बैंक, ये भी यहाँ लिख दे 10,000 रुपये का, ये भी कट गया। अब देखो अंदर के तो सारा आइटम मुझे कट गए, बाहर एक आइटम बच रहा है क्या, अपना क्लोजिंग स्टॉक। और स्टॉक आता है भैया यहाँ पर असेट साइड के अंदर, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 14,500 रुपये का। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही लिखते हैं हम, कभी भी ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ये भी कट गया। चलो भैया फाइनली अब क्या करना है, बस टोटल लगानी है भैया, और क्या करने का है, कुछ भी नहीं करने का है। चलो अगर मैं टोटल लगाऊं यहाँ पर, तो टोटल कितनी बन रही है, 69,500 प्लस अगर मैं इसमें 19,000 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 88,500 रुपीज़। फटाफट से अपन असेट साइड टोटल भी लगा लेते हैं। 40,000 प्लस आ जाएगा 24,000, प्लस आ जाएगा मेरे दोस्तों 14,500, और प्लस आ जाएगा कितना, 10,000। तो ये इधर की भी टोटल कितनी आ गई, 88,500 रुपीज़। तो बधाई हो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपकी टोटल क्या कर गई है, मैच कर गई है। देखो टोटल मैच करना ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टोटल मैच करते नहीं है भैया एग्जाम के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी टोटल मैच कर गई है। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।